हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है हरात्मक माध्य। हमने पिछले वाले वीडियो में किया था गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य। अब जो करने वाले हैं ये मैथमेटिकल जो मीन चल रहा है, ठीक है, उसी में एक टॉपिक है हरात्मक माध्य, उसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले हरात्मक माध्य को समझने से पहले एक छोटी सी सीरीज लिख रहा हूँ मैं। मान लो ये नंबर है 3, 5, 7, 9, ऐसे कोई सीरीज है। अब इस सीरीज को समझते हैं। इस सीरीज में देखिए जो डिफरेंस है वो कितने का है, यानी +2 करने से हमें दूसरा आगे वाला पद मिल रहा है। तो इस सीरीज को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है जी। अब इस श्रेणी को अगर इसके सारे पद को आप मैं रिवर्स लिख दूं, रेसिप्रोकल लिख दूं, यानी व्युत्क्रम लिख दूं, 1/3, दूसरे का 1/5, 1/7, 1/9, ये पद आ जाएंगे। तो ये जो श्रेणी बनती है इसको बोलते हैं हम हरात्मक श्रेणी, ठीक है, हरात्मक श्रेणी। और इसी से हमारा क्या बनने वाला है, इसी से हमारा बनेगा हरात्मक माध्य। अब इन सब नंबर का अगर माध्य निकालना पड़े मेरे को तो उसको हम हरात्मक माध्य बोलते हैं। तो हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे भाई, एक इन जैसे समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं। समांतर श्रेणी के सारे पदों को जोड़ दिया और जितने पद हैं उनसे भाग दे दिया, वो उसका क्या होगा, माध्य होगा। ऐसे ही मान लो हरात्मक श्रेणी दे रखी है तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए, इसका हरात्मक माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मान लो हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं वो x1, ये ऑब्जर्वेशन है, x2, 1/x3 ऐसे दे रखा है, ठीक है, n पदों तक दे रखा है। तो इनका व्युत्क्रम यानी जो पद दे रखे हैं उनका व्युत्क्रम निकाला हमने। तो ये सब हमने क्या कर लिया, इनका व्युत्क्रम लेके जोड़ दिया। इनको हम लिखते हैं 1/h और ये लिख दिया मैंने n से डिवाइड कर दिया। n क्या थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने हमारे पास प्रेक्षण है। ये जो वैल्यू आएगी 1/h आएगी, यानी हरात्मक माध्य का व्युत्क्रम आता है। तो यानी हरात्मक माध्य का व्युत्क्रम अगर ये है तो h निकालूं मैं, तो सबका क्या कर दूं, व्युत्क्रम कर देता हूं, यानी इसको उल्टा लिख दो। देखिए 1/h की वैल्यू ये है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/, उल्टा हो जाएगा। ये वाला पद क्या है आपका, न्यूमरेटर है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पद न्यूमरेटर बन जाएगा। 1/x1 + 1/x2 और ये बन जाएगा 1/xn तक। यानी अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, देखिए h जो होगा वो h हरात्मक माध्य, hm लिख दो चाहे h लिख दो, ये क्या हो जाएगा, इनका सम है, किसका, रेसिप्रोकल्स का। रेसिप्रोकल किसका, 1/xi, x ऑब्जर्वेशन से, i मतलब पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा, इसका समीशन ओवर n, ये क्या आ जाएगा 1/n, 1/h आएगा। और इसका भी अगर वापस रेसिप्रोकल ले लूँगा, यानी ये जो वैल्यू आई इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, वो इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल यहाँ लिखा तो इसको xi लिख देंगे, ओके, ये xi, क्योंकि रेसिप्रोकल पहले लिख लिया हमने। तो ये हमारा हरात्मक माध्य होगा, यानी रेसिप्रोकल किसका, जितने भी ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण दे रखे हैं उनका रेसिप्रोकल लेके जोड़ दिया, n से भाग दे दिया कितने थे, और उसी का रेसिप्रोकल वापस लेंगे तो वो हरात्मक माध्य आ जाएगा, ठीक है जी। सिंपल सा है। मान लो किसी दो नंबर के बीच में आपको हरात्मक माध्य निकालना हो, जैसे इन दोनों का हरात्मक माध्य निकालना, तो कैसे जोड़ूंगा मैं, 1/3, 1/5 जोड़ दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा, तो ये हरात्मक माध्य आएगा। दो संख्याओं का ज़्यादातर 2, 3 का ही पूछा जाता है। तो ये हमारा बनने वाला है 5 + 3/15 और ये हो जाएगा बटे में 2। तो हमारे पास ये आ गया 8/15 गुणा 2, ठीक है, ये आ गया 8/30। ये क्या आया, 1/h आएगा, क्योंकि 1/h ले रहे हैं। तो इसका मतलब hm हरात्मक माध्य कितना हो गया, 30/8 हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए 8 × 24 और 8 × 7 = 56, 3.7 कुछ आ जाएगा, आगे जो भी आती है वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा केस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लो आपको x1, x2, x3 के साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हरात्मक माध्य में कोई ज़्यादा स्पेशल चेंज नहीं करना। रेसिप्रोकल क्या, किसका सम लेना है, रेसिप्रोकल का, xi इसके साथ f इंटू करके उसका सम ले लेंगे। यानी जितनी बार फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसे पहला आइटम कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो इसको 5 से इंटू कर देंगे, 10 से कर देंगे उसका, यानी रेसिप्रोकल लेके फिर f से आपको क्या करना है, इंटू कर देना। रेसिप्रोकल ऑफ xi इंटू f, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ रेसिप्रोकल लिया, उसको फ्रीक्वेंसी से इंटू कर दिया। और अगर आप वेटेड निकालते हो, ठीक है, जहाँ पे भार दे रखा कि इसका भार इतना है, दूसरे का भार कितना, वो फ्रीक्वेंसी की तरह ही हो जाती है। तो ये भी सेम ही आना है, रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आई इंटू एफ अपॉन में क्या एन, ये आ जाएगा। एफ को किससे रिप्लेस कर दूं, अगर वेट को डब्लू से लिखते हैं, डब्लू आई फर्स्ट का वेट, सेकंड का वेट, तो ये हमारा हरात्मक माध्य आ जाएगा। बड़ा इजी सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें जो और एक क्वेश्चन बनता है, इसका जो यूज़ है वो कहाँ होगा। जैसे मान लो आपको ये कह दिया कि एक आदमी है ना, पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, ठीक है, फिर चलता है कुछ दूरी 20 किलोमीटर पर घंटा, और फिर चलता है मान लो वो 40 किलोमीटर पर आवर। ये 3 स्पीड से चलता है, तो आपको इसका एवरेज निकालना। अब देखिए किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यानी 1 घंटे में कितना चल रहा है। तो ऐसे केसेस में, यानी जहाँ पे प्रति दे रखा हो, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति क्विंटल, वहाँ पे यानी 1 यूनिट के लिए आपको ऑब्जर्वेशन था। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एवरेज इसका निकालने के लिए क्या कर देंगे हम कि एवरेज चाल क्या होगी। एवरेज चाल निकालनी है तो क्या करेंगे, आपको हरात्मक माध्य निकालना है, और इसका हरात्मक माध्य निकाल के क्या करेंगे, ये 1/h आएगा। मैंने बताया रेसिप्रोकल ले रहे हो तो फिर रेसिप्रोकल बाद में ले लेंगे, और ये बन जाएगा आपके पास 120, 40 + 60 + 30, ये लघुत्तम आ गया, और ये 30, 3 नीचे गुना हो गया, ये बन जाएगा आपके पास 100 और 130/180, और h आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी, h आ गया आपके पास 180/3, ठीक है, यानी सॉरी इसका एलसीएम 120 होगा, ये 120 सॉरी, और ये 120 हो गया 360, ठीक है, 360/130, तो h क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी जो भी एवरेज है मान आ जाएगा आपके पास। अब देखिए प्रति के लिए करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है वो देखिए हरात्मक माध्य हमने पढ़ा, ठीक है, AM पढ़ा, अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, गुणोत्तर माध्य पढ़ा, और हरात्मक मीन। इन तीनों में क्या संबंध होता है उसको हम देखते हैं, और उसके बाद हम उस पर 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे। तीनों माध्यों में जो संबंध है वो क्या होगा, ये कौन से माध्य, AM, GM और HM, इनको हम बोलते हैं गणितीय माध्य, ठीक है, गणितीय होते हैं माध्य, यानी मैथमेटिकल मीन है। जब हम मीडियन और मोड की बात करेंगे वो क्या है, पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, यानी मिडल टर्म की तरफ जाते हैं, तो वो स्थिति को बताते हैं। यहाँ पे हर वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। अब देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या, सबसे पहला तो ये है कि क्या ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, क्या AM = GM = HM हो सकता है। पहली बात तो ये यस हो सकता है, कब, जब सभी प्रेक्षण क्या हो, समान हो। एक सिचुएशन में ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वरना कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जैसे सारे प्रेक्षण समान कैसे, 2 2 2 2 2 सबको बराबर हो गए, 4 4 4 4 4, सब जितने भी प्रेक्षण हैं अगर वो समान हैं तो उस केस में, एक ही केस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। वरना क्या होगा, अगर एक जैसे नहीं है, सारे प्रेक्षण एक जैसे नहीं हैं, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं, नहीं। उस केस में सबसे बड़ा मान होगा वो AM का होगा, उसके बाद GM का होगा, और उससे छोटा क्या होगा, HM। अब मैं कहूँ इक्वल भी हो सकते हैं, तो वो एक केस हो गया। तो यानी इन जनरल अगर हम बात करें तो AM क्या हो सकता है, बराबर या बड़ा हो सकता है GM से, बराबर या बड़ा हो सकता है HM से। कौन सी सिचुएशन में इक्वल होंगे, ये एक ही सिचुएशन में इक्वल होते हैं जब सभी प्रेक्षणों को क्या कर दें, समान बना दें, हम एक ही बना दें। चलिए देखते हैं AM, GM, HM, कोई बात नहीं है, कैसे करें। सबसे पहले इसको करते हैं कि ये इससे बड़ा होगा, इसको प्रूव करते हैं। देखिए √x + √y हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये हमें पता है, 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर का मतलब ये संख्या प्लस की है और ये संख्या प्लस है, 2 प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ मैं, चलिए स्क्वायर किया तो ये 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करूँगा, देखिए x यानी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर + 2ab, तो √xy, तो इसका स्क्वायर तो x होगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, और 2ab मतलब दोनों का गुणा करना, वो ही आएगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग, अगर इसको माइनस ले लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने लिए। ये लीजिए माइनस ले लिया मैंने, माइनस है तब भी वो बड़ा ही आना, ठीक है। अब देखिए x + y क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 2√xy से, ठीक है। आ गया केस। अच्छा ये क्या है हमारा, x + y
अपोन में 2 नीचे 2 ले आया और बड़ा हो गया किससे, √xy से। इसको हम क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का अर्थमेटिकल मीन। ये क्या है, दो संख्याओं का ज्योमेट्रिकल मीन। तो अर्थमेटिकल मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीन से हमेशा बड़ा होगा। ऐसे ही हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। ये तो हमने देखा कि बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। हमें पता है कि 1/h, h का मतलब हरात्मक माध्य का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x + 1/y और 2 से भाग दे देंगे। अगर x y दो संख्याएं हैं, उनका हरात्मक माध्य h है, तो 1/h का मान ये होता है। या मैं ये लिख दूं इसको कि h का मान क्या होगा, 2/1/x + 1/y। ठीक है, उसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, तो h कितना आ गया, 2/, इसका लघुत्तम लेंगे xy और ये आ जाएगा x + y, या y पहले y आएगा x आएगा, दोनों का सम ही है तो लिख दो। तो अब देखिए क्या बनेगा हमारे पास, इसको लिख देता हूँ मैं h = 2, ठीक है, x + y, ठीक, और ये क्या हो गया n/xy, ऊपर चला जाएगा, उल्टा लिखेंगे ना इसको, तो ये xy गुणा में चला क्योंकि इसके अपोन में उल्टा लिख दिया। अब देखिए ये जो संख्या है उसको देखते हैं पहले, x + y बराबर कितना होगा, ये निकालते हैं। ये तो अर्थमेटिकल मीन a होता है, तो x + y क्या हो जाएगा, 2a। तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूँ 2/2a × xy। देखिए g कितना होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है √xy, और g का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, xy, यानी ये हो गया g²। ये 2 से 2 कट गया, a को इस साइड गुणा में ले आता हूँ, ah = क्या होगा, g²। यही संबंध होता है इन दोनों तीनों में कि g² जो होता है ना, ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर a अर्थमेटिकल मीन और हार्मोनिक मीन को गुणा कर दें तो g² आ जाता है। यही रिजल्ट है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, देखिए इस साइड देखिए आप, कि मान लो आपको दे रखा है कि 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं, उनके जो अर्थमेटिकल मीन है वो 10 है, ज्योमेट्रिकल मीन 10 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। देखिए हमने अभी किया सारे फ्रैक्शन, तो मान लेते हैं कि 8 होगा। अब आपको निकालना है कि हरात्मक मीन कितना होगा, ठीक है, हरात्मक मीन कितना हो सकता है। तो देखिए हरात्मक मीन यानी g² क्या होता है, a × h, अर्थमेटिकल मीन, हार्मोनिक मीन, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 × h। चलिए ये हो गया 64, 8 का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 10 = h, ठीक है। तो h कितना हो गया, 6.4 आ जाएगा। यानी इन दोनों नंबर का हरात्मक माध्य ये है। अगर मान लो आपसे संख्याएं भी पूछ ले कि 2 संख्याएं भी जिनका हरात्मक माध्य अर्थमेटिकल मीन ये है, ज्योमेट्रिकल मीन ये है, और हरात्मक माध्य हमने अभी निकाल लिया 6.4 है, तो वो संख्याएं देखिए अर्थमेटिकल मीन का मतलब क्या, x + y / 2 कितना है, 10 है, यानी x + y की वैल्यू तो 20 हो गई, दोनों का जोड़ तो 20 हो गया, ठीक है। दोनों का गुणा 6.4 है, और gm क्या है, यानी xy का √ कितना 8 है, यानी xy कितना होगा 64। अब देखिए ये 2 समीकरण सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, आराम से संख्याएं निकाल सकते हैं। अब इनको कैसे सोल्व करें, देखिए आपके पास x + y पहले से ही है, x - y और निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, x - y का स्क्वायर क्या होता है, देखिए x² + y² - 2xy होता है, ठीक है जी। अब x² देखिए इसी को लिख रहा हूँ, इस टर्म को x² + y² + 2xy कर देता हूँ और इतना ही घटा देता हूँ। तो ये देखिए 2 पहले से हैं, 2 और हो जाएंगे, -4xy हो जाएगा। सिंपल सी चीज़, 2xy जोड़ दिया, 2xy घटा दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ x + y का होल स्क्वायर, और ये हो गया -4xy, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या बन गया, x - y का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, x + y का स्क्वायर -4xy होता है, वो सीधा लिख लो या मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया। तो x + y का स्क्वायर क्या बन जाएगा, आप वैल्यू रखो, x + y का स्क्वायर, x + y ये रहा, इसका स्क्वायर यानी 400 हो गया, माइनस में 4xy 4 × 8 हो गया, ठीक है। xy का मान ये रहा, g² जो है 8, तो ये 64 होगा, ठीक है, 4 × 64, ओके। ये रहा xy यहाँ पे हमने निकाला हुआ है 64। तो ये होगा 400 - 16, 24 और 1 25, 256 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 144,
x माइनस वाई का स्क्वायर, और x माइनस वाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144 यानी 12 आ गया। ये एक इक्वेशन और आ गई। एक हमारे पास ये वाली थी, कौन सी, x प्लस वाई का मान 20 है और x माइनस वाई का मान 16 है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए x प्लस एक्स 2x, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया, और 12 और 20 के कितना हो गए, 32 हो गए। x कितना आ गया, 32/2 यानी 16 आ गया। एक संख्या 16 है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी देखो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। देखिए यहाँ से निकालते हैं, x की वैल्यू 16 रखो, 16 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 20, यानी y का मान आ गया आपके अभी 20 माइनस 16 यानी 4। यानी वो संख्याएं क्या हैं, 16 और 4 हैं, जिनका अर्थमेटिकल मीन तो 10 है, आप कर सकते हो। 16 और 4 20, 2 से भाग देंगे, 2 ही संख्याएं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन x इंटू वाई यानी 16 चौक 64, उसका अंडर रूट 8 ही आएगा। हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हो। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जब आप संगणक की एग्जाम दे रहे हो, तो एक तो क्वेश्चन ये सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, जिनको गणितीय क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, मैथमेटिकल मीन कब इक्वल होंगे, ये एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं तीनों, जब हमारे पास सभी प्रेक्षण क्या हों, एक समान हों, अलग अलग नहीं हो। जैसे 2 2 2 5 5 5 5 हो सकते हैं। या आपसे ये पूछ ले कि कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं कि सभी के मान बराबर हैं, जैसे 3 3 3 3 दे दिया, 25 बार दे दिया, 50 बार दे दिया, कोई बात नहीं। अब बताइए अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन में क्या संबंध होगा। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये कर देते हैं कि अर्थमेटिकल मीन सबसे ज़्यादा होता है और हार्मोनिक मीन सबसे कम होता है, वो कर लेते हैं। वो नहीं करना है। क्या होगा हमारे पास होगा इस केस में ये होगा। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में तो ठीक है, ये सही है। तीनों में रिलेशन क्या है, तीनों में रिलेशन मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल मीन वगैरह पूछे तो g² क्या होता है, a इंटू एम, यानी अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन को, इसको AH, हार्मोनिक मीन, A और H को यानी आपका समांतर माध्य और हरात्मक माध्य को गुणा कर दें तो ज्योमेट्रिकल मीन है उसका स्क्वायर आ जाता है, उससे आप सोल्व कर सकते हैं।